मैं आप लोगों को जाने तो जहां मैं आज मिलवाऊंगी विद अ गेस्ट ऑन सेट जो कि पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं. हिज नेम इज़ हुमायूं मसूद. ही इज़ अ सर्टिफाइड PT coach, nutritionist, model and actor. Welcome to the show. अस्सलामुअलैकुम. कैसे हैं आप? बस क्लास. आप कैसे हैं? ठीक ठाक. रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छे जा रहे हैं. सुनिए, मुझे तो पता ही नहीं था आप मॉडल और एक्टर भी हैं. थोड़ी बहुत. मतलब बेसिकली हॉबी है. अच्छा. प्रोफेशनली इतना नहीं करता. प्रोफेशनली बेसिकली फिटनेस ट्रेनर हूँ. हाउ नाइस. अभी लास्ट मेरा कमर्शियल भी ऑनर हुआ है. अच्छा, हाउ लवली, हाउ लवली. मैं आपसे पूछती कि चीज का कमर्शियल है बट मैं मार्केट नहीं करना चाह रही हूँ उसको. चलिए ठीक है. अब देखें 15 दिन रह गए. बिल्कुल. और लोग, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अभी भी पतले हो सकते हैं. तो अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से लोग पतले हो सकते हैं, अभी भी वेट लूज कर सकते हैं, सेहत बेहतर कर सकते हैं. ये डिफरेंट है अगर हम डाइट को लेके करें, ओवर ईटिंग ना करें. मेन फोकस जो है, अभी भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी. वो कह रहे हैं मेरी मील स्किप हो रही है और ये मेजर लोगों के इश्यूज हैं. वो मील्स ही स्किप कर देते हैं. हमें मील स्किप नहीं करनी, रूटीन सेट करनी है. मतलब वो स्किप करनी है रोजे में नहीं, बेसिकली हमें रूटीन सेट करनी है. अच्छा. डिफरेंट आपने सैरी करनी है. सैरी आपका ब्रेकफास्ट होगा. ठीक है. आपका लंच जो होगा अफ्तार होगी. देन रात के टाइम पे आप थोड़ी सी छोटी सी मील ले सकते हैं. अच्छा. पहली चीज. दूसरा, छोटी सी मील से आपका क्या मतलब है? मतलब प्रॉपर डिनर? नहीं, स्नैक्स लाइक तो वो बिल्कुल लाइट स्नैक्स ले सकते हैं आप. नट्स ले सकते हैं. अच्छा. आप चिकपीस ले सकते हैं. इस तरह की चीज. आप थोड़ा सा चने. वेरी गुड. परफेक्ट. चने तो बहुत अच्छे हैं. आप वो लेते हैं. अच्छा, बेस्ट पार्ट ये है कि जो चीज़ आप रात को सोने से पहले लेते हैं वो आपकी पूरी रात यूटिलाइज हो रही होती है. तो कोशिश करें प्रोटीन इंटेक कर लें. अगर कुछ नहीं है तो प्रोटीन शेक पी लें. अच्छा. कुछ नहीं है तो 1 कप स्किम मिल्क पी लें. अच्छा. तो इस तरह. कुछ नहीं है, दही विद हनी ले लें. अच्छा. तो वो गुड फैट आपको मिल जाएगा. दही विद हनी. आपने मील स्किप नहीं करनी. मील स्किप नहीं करना. ठीक है. बिकॉज यू नो, एंड ये भी आप जरूर बताओ हुमायूं, आई तो ऑलरेडी नो बट आई थिंक ऑडियंस कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन कि मील स्किपिंग में हमारी बॉडी कौन से मोड में चली जाती है जो फैट स्टोर करना शुरू कर देती है. दैट्स व्हाई वी शुड स्किप मील्स, राइट? बिल्कुल. फास्टिंग जिसको कहते हैं. तो अब माशाल्लाह रमजान भी है तो हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं. अब रमजान है तो बेसिकली पहले वो आपकी एनर्जी फैट से लेती है. देन फैट के बाद फिर वो बर्न करना शुरू करती है. तो बेस्ट पार्ट ये है कि विंडो रख लें फास्टिंग. ये प्रैक्टिस रमजानों के बाद भी रखें. तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये कराता हूँ कि रात की मील के बाद, डिनर के बाद, सुबह नाश्ते तक हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग, वो सबसे इजी होता है. जैसे अगर आप देखें कि अगर दिन के अंदर आप किसी को फास्टिंग आते हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप होस्ट हैं, मैं आपको बोलूँ सुबह नाश्ते से आपने करना ही नहीं और सुबह फास्टिंग करनी, तो आपके ऊपर एक फ्रेशनेस नहीं होगी अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट करके नहीं आएंगे. देन बहुत से लोगों को माइग्रेन इशू है. माइग्रेन इस वजह से भी ट्रिगर करता है कि आप आपका एम्प्टी हो. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट हुमायूं. मैंने कल परसों आई थिंक सैरी मिस कर दी थी और मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही थी. बिकॉज़ इन दैट मोमेंट अब बंदा क्या करे? अब वो अपनी नींद से ज्यादा प्यार करे या खाने से? दोनों चीजों को. तो कैसे? अब मैं सोते हुए तो नहीं खा सकती. अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यार हमसे सैरी नहीं होती. तो आप रात के टाइम पे 11-12 बजे मील लेके लेकिन वो फास्टिंग आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई डिड. इज दैट नॉट ओके? नहीं, ओके है, लेकिन सैरी से पहले पानी जरूर पिए. हाइड्रेट रखें बॉडी को. बॉडी डिहाइड्रेट रहती है. रमजानों में अक्सर लोग पानी का इंटेक ही नहीं करते. अच्छा, पानी का इंटेक करने से सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका मसल मास गेन होता है. लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है. वो समझते हैं पानी पियेंगे तो प्यास बुझ जाएगी. नहीं, उसकी बहुत सारी चीजें हैं. जो सबसे बेस्ट पार्ट, ये मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि लोग मुझे कहते हैं आपका मसल मास बहुत अच्छा है. तो मसल मास मैं पानी का इंटेक बहुत रखता हूँ. अच्छा. अगर आप कभी मेरे पास जिम में है तो मुझे 3 लीटर की बॉटल है. तो मैं दिन में 2 दफा पी जाता हूँ. बट डू यू स्वेट दैट मच आल्सो? हाँ, वर्कआउट के बीच. यू वर्कआउट. ठीक है. बेसिकली अब रिजा, अगर आप जिम देखें, आप भी बहुत एक अच्छे जिम में जाते हैं, तो अब ऑलमोस्ट हर जिम के अंदर एसी है. तो वैसी स्वेटिंग नहीं होती जो कंपैरेटिवली पहले जिम. यस, तभी मैं जैकेट पहन के करती हूँ. बिकॉज़ एक्चुअली सर्दी भी लग जाती है आपको. जैसे पसीना आता है, एसी की हवा लगी और कंधा. अच्छा, इसके अंदर एक मिथ भी है. बेसिकली इसको मैं क्लियर कर दूं. लोग कहते हैं कि एसी के अंदर वर्कआउट नहीं करना है, स्वेटिंग नहीं होगी. बेसिकली आपकी बॉडी एक तरह इस तरह डिजाइन है जैसे कार होती है, वो उसकी गाड़ी का रेडिएटर होता है. अगर आपने उसके अंदर पानी नहीं डाला तो बॉडी कार गर्म होना शुरू हुई. इसी तरह गाड़ी भी, आपकी बॉडी भी इस तरह. आप अपनी बॉडी को ज्यादा हीट नहीं दे सकते, आपको डिहाइड्रेट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है पंखे बंद करके वर्कआउट शुरू कर दें. ऑफ कोर्स नहीं, वो तो प्लीज रूम टेम्परेचर रखें. रूम टेम्परेचर रखें. एब्सोल्युटली. एक्चुअली कुछ लोग हैं जो जिम में आके स्पेसिफिकली एसी बंद करा देते हैं कि नहीं, पसीना नहीं आ रहा. अरे भाई, जान लेंगे आप, बॉडी ओडोर भी तो होती है. बिल्कुल. फिर आपकी हाइजीन का इशू हो जाता है. आपकी वजह से दूसरों को वायरल लग जाता है. वायरल की भी बात करेंगे आपसे अभी थोड़ी सी देर में. अच्छा, आप मुझे बताएं कि फाइबर कितना ज़रूरी रोल प्ले करता है और हम फाइबर अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से डाल सकते हैं? फाइबर आपके मसल को रिकवरी में बहुत अच्छा होता है. सबसे बेस्ट है. बहुत सारे लोग बोलते हैं वेजीज ले सकते हैं
आप जो फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है आप सोने से पहले 1 कप स्पागो ले लें। अच्छा, प्योर फाइबर है, रिजा बेस्ट है सोर्स और बहुत इजी है। आप सोने से पहले पानी में डाला, पिया, और वो फाइबर है, फाइबर आपकी बॉडी एंड गर्म पानी में डालें स्पगोल के ठंडे में, नीम गर्म पानी में। आई यूज्ड टू हैव स्पगोल अ लॉट एट वन टाइम बट आई फेल्ट लाइक एज इफ कोई खास डिफरेंस नहीं किया। तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं जनरली? फाइबर के लिए बेस्ट सोर्स है। अच्छा, तो वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि आप बहुत कोई डिफरेंस है कि स्किन ग्लो करने लगी। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर मसल मास बहुत इनहेंस होने लगता है। अच्छा, बहुत फाइबर क्वालिटी, मसल क्वालिटी बहुत खूबसूरत हो जाती है। ओके, वाओ। 30+ रिजा उसके बाद आपको वैसे ही मसल मास लॉस होना आज ले लूंगी वापसी में घर जाके। सीरियसली। और अब सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने बेड के साथ रख लें। हाँ, मैंने छोड़ दिया था, आई थॉट काम नहीं करता, मुझे कोई इफेक्ट्स नहीं नजर आए, बट आप बोल रहे हैं तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताएं कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं फ्राइड फूड के, और आप तो खुद भी मेरे ख्याल से एयर फ्रायर यूजर है, तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से ऑल्टरनेटिव अपनी खुद की भी इफ्तारी करते हैं कि आप फ्राइड चीजें नहीं खाते? अच्छा, मैं बेसिकली डाइट क्लाइंट्स को बहुत बोलता हूँ कि फॉलो करें, लेकिन मैं चीट डाइट को भी बहुत बोलता हूँ कि लोग करें। उसकी बेसिकली सीन ये होता है कि पूरा वीक अगर आपने डाइट करी, आपको मस्ट होता है कि आपकी क्रेविंग होती है। तो अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छी है तो आप पूरा डे चीट मील कर सकते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया। अगर आपकी बॉडी जेनेटिक बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा खाता हूँ ब्लफी हो जाता हूँ और मुझे मॉर्निंग शो में जाना है देन पे वो, तो आप एक मील उसके अंदर चीट कर सकते हैं। ठीक है। चीट करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि जैसे लोग बोलते हैं हमसे पकोड़े नहीं छोड़े जाते या फ्रेंच फ्राइज नहीं छोड़े जाते, आप एयर फ्राई कर लें, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा ऑयली कम हो जाता है, लेकिन आपकी आई थिंक क्रेविंग खत्म हो जाती है। बेसिकली क्रेविंग खत्म करनी है। आई गेट इट एंड आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँ, क्या आपको लगता है कि नींद भी हमारे वेट लॉस इफेक्ट्स को हिंडर करती है या हेल्प करती है, प्रोग्रेस करती है? अगर नींद पूरी ना हुई हुई हो तो किस तरीके से आप हिम्मत करके फिर भी वर्कआउट करने के लिए जाएं? बंदा ग्रॉगी हुआ होता है, क्रैंकी हुआ होता है, यू नो, हाउ डू यू वो हिम्मत कैसे आप लाएं? हाउ डू यू टेल योरसेल्फ आफ्टर इफ्तार कि फिर भी जाना है? 110% जो है नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे मैं अक्सर मॉर्निंग शोज में मुझे ये बात डिस्कस करनी थी, मैं शोज में देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई कि बिफोर अफ्तार या आफ्टर अफ्तार वर्कआउट। आपको बेस्ट पार्ट बताऊं, सहरी से पहले भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। आप मेरी स्टोरी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, मैंने भी लगाई। मैंने बोला कि आप मेरी स्टोरी की बात तो नहीं कर रहे, मैंने भी लगाई है। अच्छा, वीडियोस बहुत लगाते हैं लोग और शोज में भी हैं और व्यूज भी बहुत मिले। अच्छा, सहरी से पहले। अच्छा, ये होल्ड दैट थॉट। हमारी बड़ी इंटेंस कन्वर्सेशन चल रही थी। एक्चुअली ही वाज कॉम्प्लीमेंटिंग मी हाउ आई हैव मैनेज्ड टू रिड्यूस वेट इन रमजान। एंड बाय द वे गाइस, मैं ना सिर्फ अपनी डाइट का ध्यान रख रही हूँ, मैं रोज़ वर्कआउट भी करती हूँ। एंड हुमायूं मुझे बहुत अच्छा एक सजेशन अभी दे रहे थे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शुरू करें। सो हुमायूं, मैं आजकल लड़कियों को देखती हूँ 60-65 kgs के बड़े बड़े रॉड्स उठा के वर्कआउट कर रही होती हैं। एंड यूल बी सरप्राइज, मेरी अपनी बहन उठाती है, वो बिल्कुल कांगड़ है, लाइक शी इज़ वेरी स्किनी, बट उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में क्या बताते हैं? लड़कियों को करनी चाहिए? बेस्ट पार्ट पहले तो ये चीज़ कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट रिड्यूस किया। मैं ऑनर भी बोलूँगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था और मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू। फर्स्ट सेकंड ये है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 30+ ज़रूरी है। आपका मसल मास लॉस होगा तो देन फिर एजिंग नजर आएगी। ऑफ कोर्स। सेकंड ये है कि आपने बोला कि वो कैसे लिफ्ट कर लेते हैं। ग्रेजुअली आपकी स्ट्रेंथ होती है, बिल्ड होती है, लेकिन आपकी डाइट मैटर करती है। डाइट अगर मैं लो कार्ब्स रखूंगा और मैं हाई वेट पे जाऊंगा, मुझसे एक तो वेट नहीं होगा, लिफ्ट नहीं होगा, सेकंड मेरा मसल मास गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये थोड़ी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आपका कार्ब्स थोड़ा सा इंटेक, अगर आपने वेट बढ़ाना है, देन ग्रेजुअली ये होता है कि अगर आप 4 kg कर रहे हैं तो बॉडी यूज टू हो जाती है। अच्छा। तो आपको वेट इंक्रीज करना होता है। लोग अक्सर मुझे फीमेल्स कहती हैं यार हमारी बॉडी तो नहीं बन जाएगी, लेकिन बॉडी बनना मतलब ईजी नहीं है। और बुरी बात नहीं है बॉडी बनना, एक्चुअली मस्कुलर होना बहुत अच्छी चीज है। और बॉडी मतलब मसल मास, बड़े बाइसेप, ये ईजी नहीं है बनाना। उसकी कैलकुलेशन अलग है, उसकी डाइट अलग है, उसका वर्कआउट अलग है। इतना आसान होता तो सबके मसल ना बन जाते। बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। एंड आई पर्सनली फील कि लड़कियों को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब आपका मसल बनता है तो यू कैन बर्न मोर कैलोरीज आल्सो, क्योंकि जिस्म आपका तंदुरुस्त हो जाता है। बिल्कुल। और आपकी एज बिल्कुल माइनस में हो जाती है। अगर आप 30 हैं तो 25-24 लगने लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जिस तरह देखे ना, मैं 16 साल की लग रही हूँ। बिल्कुल ऐसे अच्छा ठीक है, आपको हुमायूं सुना है कि कोविड भी हो गया था। ठीक है, एंड उसके बावजूद आपने माशाल्लाह अपनी हेल्थ एंड फिटनेस इतनी ऑन पॉइंट रखी है। तो ज़रा हमें बताएं, हाउ डिड दिस हैपन और किस तरह आपने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी आप अपनी सेहत पे काम करते रहे? अच्छा रिजा, इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें इंक्लूड करूँगा कि बेसिकली लोग हाइजीन के
नहीं रखते, नहीं ख्याल रखते। जिम्स के अंदर वो टॉवल यूज़ नहीं करते। अगर आप टॉवल या टिश्यू यूज़ करने नहीं है तो सैनिटाइज कर लें। लोगों को वायरल हुआ होता है, जिम आ जाते हैं और फिर वो दूसरों को भी उसके अंदर कर लेते हैं। सेकंड ये कि इस दफ़ा कोविड, मुझे फर्स्ट टाइम कोविड नहीं हुआ था, सेकंड टाइम के अंदर हुआ और उसके अंदर सिम्टम्स, मुझे स्मेल का तो इशू नहीं हुआ था, बेसिकली मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम था। और मैं यही सोच रहा था और मैं लोगों के लिए कि जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इनफैक्ट जिम के अंदर वेप कर रहे होते हैं। ओह माय गॉड। आप अक्सर जिम्स के अंदर अगर आप किसी की वीडियोस देखते हैं तो लिखा हुआ होता है कि वेप नॉट अलाउ। व्हाट्स द पॉइंट? तो वेप कर रहे होते हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं जो एक शायद साइड लेग्स भी नहीं खाता, मतलब सॉरी ब्रांड का ना, तो एक सुपारी भी नहीं खाता और मैं वेप नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो मेरा ये हाल हुआ था कि मुझे सांस लेने में इतना इशू था। तो मैंने कहा अगर अल्लाह ना करे किसी नॉर्मल इंसान को हो गया, वो कैसे रिकवर करेगा। ट्रू। एंड यू नो आपने जिम की हाइजीन की बहुत अच्छी बात बोली है। काफी दफा लोगों को आई इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ वो मैट्स गंदे हैं, आप उसी पे हाथ रख रहे हो, फिर वही हाथ आप अपने मुंह एंड बालों पे मार रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा, तो हाउ डिड यू रिकवर? अच्छा, मैंने उसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने हेल्दी डाइट रखी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकता था, लेकिन मुझे ये लगता है सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प आउट किया है कि उसने रिकवरी में, मैंने हल्दी वाला दूध का इंटेक बहुत अच्छा रखा। उसके अंदर डेट्स इंग्रेडिएंट्स में डाल के और नट्स वगैरह ऐड करके, वो हल्दी वाले दूध में ही आपने डेट्स एंड नट्स भी डाल दिए? तो मैंने वो और उसको पकाया। अच्छा। पका के मैंने पिया बेसिकली। मतलब आपने बॉईल किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो मेरी वाइफ ने वो बना के दिया, तो वो मुझे लगता है कि वो रिकवरी में बहुत ज़्यादा कि मैं 1 वीक के अंदर अंदर मैं हो गया। तो मैंने थोड़ा सा वर्कआउट भी किया, तो लेकिन ये है कि हल्का हल्का ब्रीदिंग इशू है अभी भी। अच्छा। कि अगर अक्सर मैं तेज रन करना शुरू कर दूं तो मुझे सांस लेने में थोड़ा सा इशू तो ये प्रॉब्लम आ। तो आई थिंक बॉडी रिकवर होने में आफ्टर कोविड तो टेक्स अबाउट 5-6 वीक्स। बिल्कुल एक्चुअली आप ऊपर से जाहिर तौर पे तो सही लग रहे होते हो, बट आप अंदर से सही नहीं होते। ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप जिम में भी देखते हैं जो लोग कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं? वर्कआउट करते हुए भी कौन सी एक ऐसी मिस्टेक है? वेप तो आपने बहुत एक ऐसी बात बोली है वेप, और काफ़ी लोगों को बोलो तो उनको समझ नहीं आता। वो नाराज हो जाते हैं इस बात के ऊपर। हालांकि मैं जो What's the point of coming to the gym and expanding your lungs when you are putting toxicity in it anyway? Exactly। अभी जैसे हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे कि अक्सर अब लोगों ने सोशल मीडिया की वजह से जिम को ना एक वो बना लिया कि बस रील्स बनानी है। हालांकि भी फिटनेस आपकी जगह है, आप उसको सही से यूटिलाइज आप बनाएं, आप बेशक रील बनाएं, लेकिन फिटनेस आप बनाएं बड़ा आप ऐसी बनाएं कि अगला बंदा देख के बोले यार चलो मैं भी जूते पहन के जरा भाग कर आऊं। ऐसा ये होना चाहिए, यू नो। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपको क्या, हम पूछ रहे थे आपको क्या लगता है लोग वर्कआउट करते हुए क्या गलतियां कर रहे होते हैं? रेजा, सबसे ज़्यादा जो मैंने नोट किया, इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले कि लोअर बैक का इशू बहुत आता है लोगों को। yes. अच्छा, मजे की बात बताऊं रेजा, हम लोगों को क्योंकि पोस्चर में चीज़ उठाने की भी तमीज़ नहीं है। मतलब तमीज़, सॉरी तो हार्ड वर्ड है, मतलब हमें पता ही नहीं एक एटिकेट होता है उठाने का, हमने चीज़ क्या उठानी है। अगर अभी हम वर्कआउट करेंगे तो उसके अंदर हमने ये ऐड किया था, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि पोस्चर पे हमने बात करनी, तो मैं आपको उसमें एक चीज़ बताऊंगा कि हमने चीज़ लिफ्ट कैसे करनी है। तो अक्सर लोग करते हैं, फिर ईगो लिफ्टिंग करते हैं लड़के, क्योंकि वो अक्सर ये होता है रील देख के कि रिजा ने इतना वेट लिफ्ट किया था, देन मैंने रील बनानी है रिजा से ज्यादा, देन फिर मैंने अपलोड करनी है। उसके अंदर वो ये नहीं देखते कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी थी, अब मैं नहीं लिफ्ट कर सकता। तो उसके अंदर लोगों को अक्सर लोअर बैक की इतनी मेजर इशूज आते हैं, देन वो पूरी लाइफ के लिए आपके लिए हो जाता है। सही है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना। Got it. That makes a lot of sense. And you know, one more thing as well. आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं, ये मैंने भी नोट किया है कि प्लीज अपना फोन थोड़ी सी देर साइड पे रखें। दुनिया खत्म नहीं हो रही अगर आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे, किसी को एक आप बता के जाएं कि गाइस मैं 1 घंटे के लिए वर्कआउट करने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो आपका मी टाइम है, या मी टाइम है, एंड ऑनेस्टली मजा भी नहीं आता अगर आप वर्कआउट करो और बीच में आपको 10 फोन आ रहे हो। ठीक है, कौन से हेल्दी स्नैक ऑप्शंस हैं जो हम तरावी के बाद खा सकते हैं? सबसे बेस्ट जो है वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, योगर्ट और नट्स, चने, चिकपीस, ये 3 बेस्ट सोर्स हैं। आप मतलब ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। योगर्ट के लिए है कि आपको प्रॉपर वो चाहिए होगा बाउल वगैरह, वरना ये 2 चीज़ तो अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो बैग के अंदर होना चाहिए, आप ये कैरी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही थी, दिस इज ऑफ द टॉपिक मे बी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोटीन बार्स? आप कह रहे थे ना प्रोटीन बढ़ाएं, तो काफ़ी ओवर द काउंटर प्रोटीन बार्स बाहर के मुल्क में भी बिकती हैं, क्या आप उनको रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल। एक बस आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ओरिजिनल हो।
क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं ब्रांड का तो नाम नहीं लेता, एक आया था रिजा, आपने लाजमी देखा होगा कि आइसक्रीम आई थी या और वो आई थी कि वो प्रोटीन आइसक्रीम है और वो आप आइसक्रीम खा सकते हैं। नहीं मैंने नहीं देखी। वो बहुत हुई थी। देन वो जब बाद में थोड़ा सा उसका पता चला, लोगों ने उसको रिसर्च किया तो उसमें वो शुगर ऐड कर रहे थे और ऑब्वियसली देन वो शुरू में तो लिटरली वो अच्छी खासी महंगी बिकी और लोगों ने उसको खाया भी। अच्छा। मैंने भी ट्राई की तो मैंने कहा यार अगर ऐसा है तो फिर हम ट्राई करते हैं। हमने जब चेक किया तो उसके अंदर वो शुगर और वो सब चीजें। आपने किस तरह चेक किया, टेस्ट करवाया? ऐसे उन लोगों सोशल मीडिया पे आ गया था, क्योंकि लोग चेक करते हैं। अब बेवकूफ रिजा किसी को नहीं बना सकते। हाँ, बेवकूफ किसी को नहीं बना सकते, ये एब्सोल्युटली राइट। एक जमाने में प्रोटीन बार्स हम घर में भी तो बना सकते हैं, वॉलनट विद खजूर। देयर वाज अ टाइम आई मेड इट, हाँ, पीनट बटर के साथ। अब वो देखने में शायद इतनी प्यारी ना लगे बट वो बॉल्स भी होते हैं। मैं बॉल्स बनाता हूं। हाँ, हाउ लवली, बहुत टेस्टी लगते हैं। हाँ, बहुत मजे के होते हैं। अच्छा, डू यू डू दिस फूड एज वेल? बिल्कुल। हाउ लवली। तो बहुत अच्छा है कि वो तो वी कैन ऑर्डर इट टू यू? और नहीं, मतलब ये मैं अपने लिए बना। अरे यार, वैसे ही गिफ्ट कर दूंगा हाउ स्वीट, आपको वैसे गिफ्ट हाउ स्वीट। हाँ, आप बिल्कुल पड़ोसी तो है, तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। आप कासिम को दे दीजिएगा, हम दोनों फिर एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह बनाएंगे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छा आप मुझे बताएं, फास्टिंग डिफरेंट बॉडी टाइप्स को किस तरीके से अफेक्ट करती है? और जो थोड़े मोटे हैं या अगर थोड़े पतले हैं या अगर थोड़े अनीमिक हैं या डिफरेंट, मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रही बट मैं ये बता रही हूँ कि मेडिकल रीजंस भी होते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं लोगों को? कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाता है, मगर फिर भी आप किस तरीके से इनकरेज करेंगे कि नहीं यार, आप फिर भी चलें, लाइट वॉक कर लें, बैठे बैठे थोड़े डंबल कर लें, तो आप किस तरीके से रेकमेंड करेंगे? अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट ये थोड़ा इस्लामी हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने करें इस्लामी, हाँ, थोड़ा डिफरेंट शाबान और इनके रोजे रखे हुए हैं, तो बॉडी प्रैक्टिस में रहती है। रही बात रमज़ान में के वर्कआउट की, कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 2-3 जैसा भी ब्रेक से पहले कि अक्सर बिफोर अफ्तार, आफ्टर अफ्तार, अब एक चीज़ और भी है, सहरी से पहले भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता तो अगर वो तरावी पढ़ रहा है और सिर्फ वॉक कर ले, 30 मिनट्स वॉक कोई भी कर सकता है। और हम रमजान में तस्बीह तो कर ही रहे होते हैं। आप तस्बीह लेके बाहर निकल जाएं। अगर आप देखें लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के, तो तो बेस्ट है वो, मैं उसको अगेंस्ट नहीं हूँ क्योंकि वो एक हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन जो लोग घर में बैठ के रील्स देख रहे हैं और मूवी, वो उससे बेहतर है कि आप जिम कर लें। एंड गाइस, बाय द वे, अभी हुमायूं, मुझे तो इतना खुशी होती है देख के कि घरों के पास इतने कोर्ट्स खुल गए हैं, पेडल कोर्ट्स खुल गए। बिल्कुल, और आप खेल रही हैं लड़कियों, हाँ, ऑफ कोर्स, एंड आई प्ले एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, वो एक लड़कियां भी मिलके थ्रोबॉल खेल रही हैं, वॉलीबॉल खेल रही हैं। अब माशाल्लाह मुझे लाहौर इस्लामाबाद में इतना आइडिया नहीं है, बट कराची में तो बहुत ही मजा आता है। एंड यूजुअली ये खानसामे वगैरह भी अगर आप देखें, चौकीदार भी अगर आप देखें, तो वो खाना वाना बना के काम वाम खत्म करके बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनको देख के खुशी होती है। बिल्कुल, एक हेल्दी एक्टिविटी है। कंपैरेटिवली आप मोबाइल में अक्सर आप देखें, मोबाइल में लगे हुए हैं और फिर वो सोशल मीडिया रील्स बना रहे हैं, मतलब अच्छा है लेकिन हेल्थ, बट कीप इट, हाँ, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बताएं सबसे इफेक्टिव वार्म अप क्या है? अगर जिस तरह मैंने अफ्तारी की, अब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, मैं जिम गई हूँ और मुझे वार्म अप करके वर्कआउट शुरू करना है, पेट में शरबत बहुत है। अच्छा, पहले तो पीना नहीं है, थोड़ा कम पीना। देन डिफरेंट मसल, जैसे अगर आप शोल्डर करें तो उसकी स्ट्रेचिंग है, आप उसको प्रॉपर स्ट्रेच करेंगे, बैंड से करेंगे, कुछ स्टिक से करेंगे। बताने स्ट्रेचेस? बिल्कुल।